राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। हम लोग समझेंगे पादप सेल और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है। अब इसमें क्या ये याद रखिएगा, ये दोनों कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक सेल होती है। अब इसमें आप याद रखिएगा दोनों में पॉइंट। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेलुलोज का स्तर होता है और सेल कार्बोहाइड्रेट की एक सेल वॉल होती है। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें केवल जीवद्रव झिल्ली होती है, यानी कि इसमें आपकी सेलुलोज की झिल्ली नहीं पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट है आपका कि इसमें जो वैक्यूल्स होती हैं, रसधानी होती हैं, पादप कोशिका में वो बड़ी होती हैं, लेकिन इसमें रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं। ठीक है। अभी इसका एक अगला पॉइंट है, पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, जिसमें जो ग्रीन कलर के होते हैं उसको हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम लोग क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक कहते हैं। ठीक है। अब जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम या तारककाय नहीं होते हैं, केवल शैवाल और कवकों में पाए जाते हैं। इसमें जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं और जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। लाइसोसोम प्राय उपस्थित होता है किसमें? प्लांट सेल में। और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। भोजन के रूप में संचित पॉलीसैकेराइड प्राय स्टार्च के रूप में होता है। इसमें जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और इसमें जो पॉलीसैकेराइड होता है जो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कोशिका भित्ति में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक कोशिका पट्ट या सेल प्लेट का निर्माण होता है प्लांट सेल में, और यही जो कोशिका विभाजन होता है उसमें कोशिका कला में इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है। ठीक है। अंतर्वलन की क्रिया होती है जिसके द्वारा दो भागों में बंट जाता है। तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंतर को समझना है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बहुत अच्छे से अंतर के माध्यम से दोनों सेल्स के स्ट्रक्चर को आप विथ डायग्राम तैयार कर सकते हैं। ठीक है।